इन्वेस्टर्स वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में व्हाट वील डू इज दैट वील एनालाइज द वैल्यूएशंस ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्योंकि रिसेंटली अभी एचडीएफसी बैंक पोस्ट क्वार्टर 3 एफआई 24 रिजल्ट्स के बाद काफी करेक्शन भी आई है स्टॉक में। एंड व्हाट एल्स वील डू कि हम क्वार्टर 3 एफआई 24 रिजल्ट्स में ये भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द कंपनी। एंड साथ साथ हम एंड में टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन करेंगे एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट बेस रेट्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चार चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे एंड कैसे रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं, कैसे आप लाइक इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स जा सकते हैं। दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो आई एज एन एनालिस्ट डू नॉट ओन द शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, बट मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार एनालिसिस करने आया हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर इस सिचुएशन बारे में। तो आज हम क्या करेंगे कि हम लोग कंपनी का जो डिस्कशन है वील स्टार्ट की कैसे हेडलाइन ग्रोथ मिसलीडिंग हो सकती है। उसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों बैंक के कम होते जा रहे हैं, फिर वाई रिपोर्टेड पैट ग्रोथ इज ऑल्सो फ्लॉड। एंड देन वी लुक एट सम ऑफ द पास्ट विनर्स की वहाँ पे क्या बेस रेट्स है, एंड वील ऑल्सो डिस्कस कि कैसे आप इस कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड आपके लिए डिटेल्ड वैल्यूएशंस भी है, जिसके लिए मैं आपके साथ एक वैल्यूएशन शीट भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं कि वाई हेडलाइंस कैन बी मिसलीडिंग। तो हेडलाइंस मिसलीडिंग क्यों हो सकती है? तो अगर आप देखेंगे कि बैंक का जो प्रेस रिलीज था तो उसमें हमने देखा कि 39% की पैट ग्रोथ है, वेराज 113.5% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ है। तो अगर आप सिर्फ ये देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, बट द आइडिया इज टू गो डीपर। अगर हम डीपर डिग करते हैं वील फाइंड इज दैट कि एक्चुअली में अगर आप पूरे रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको यार आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी करोड़ में कि पैट अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिपोर्टेड है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑलमोस्ट लाइक 17,718 करोड़ का, जो वाई ओ वाई 12,735 करोड़ से ऑलमोस्ट बढ़ के 30-40% से ऑलमोस्ट बढ़ा है। बट द आइडिया टू रिमेंबर इज कि एच डी एफ सी बैंक का मर्जर हुआ है विद एच डी एफ सी लिमिटेड। एंड अगर मर्जर हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी बढ़ेंगे, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। तो आपको यहाँ पे आइडली अर्निंग्स पर शेयर देखना है, दैट इज ईपीएस, एंड स्पेशली यू हैव टू फोकस ऑन डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस पे फोकस करते हैं, यू विल सी कि एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर डाइल्यूटेड ईपीएस हैज फॉलन। तो जो डाइल्यूटेड ईपीएस है कंपनी का, ईयर ऑन ईयर इट हैज फॉलन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज ग्रोन, बिकॉज कंपनी में इस टाइम पे क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में कि प्रोविजंस बढ़ गए हैं एंड प्रोविजंस के साथ साथ खर्चे बढ़ गए हैं क्योंकि नई नई आप ब्रांचेस खोल रहे हैं। राइट, सो कई लोग कहते हैं कि यार 1,000 ब्रांचेस लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट फेडरल बैंक जितना बैंक बना रहे हैं, बट द आइडिया इज टू रिमेंबर कि एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी आई थिंक मोर देन 5,000 ब्रांचेस है। सो इट इज एडिशन ऑफ 15 to 20% ब्रांचेस ऑन अ सिस्टम लेवल। तो क्योंकि हम किसी कंपनी की जो कंपनी एक फर्स्ट स्टेप के ऊपर है, वी कांट कंपेयर दैट कंपनी विद अ कंपनी जो अपनी स्टोरी की मिडिल में आ चुकी है। बिकॉज द आइडिया शुड रिमेंबर कि बेस रेट मैटर करता है। बेस रेट क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आपके स्मॉलर नंबर्स हैं तो ग्रोथ फास्टर होती है, अगर नंबर्स लार्जर हैं तो सिस्टम को भी ज्यादा काम करना पड़ता है एंड इट इज मच मोर ऑफ एन एफर्ट एज वेल। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे बिजनेस के केस में तो प्रोविजंस यहाँ पे बढ़ गए हैं। प्रोविजंस माने जो खराब लोनों के लिए खर्चा है, जो खराब लोन्स हो गए उनके लिए गया, आप ज्यादा प्रोविजंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4603 करोड़ का प्रोविजन आपको नंबर दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर एक 1200 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन है जो एक आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया था उसका इम्पैक्ट है। उसकी तरफ भी हम जाके देखेंगे, बट दो तीन चीजें जो हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एआईएफ्स, तो जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में बैंक्स या फिर एनबीएफसीज ने अपने खराब लोन्स को सेल करा था। राइट, तो आरबीआई ने बोला कि आपको इन सबका प्रोविजन लेना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। राइट, जो 19 दिसंबर को एक सर्कुलर आया था। तो एच डी एफ सी बैंक को उसका 1220 करोड़ का प्रोविजन एक महीने में जो क्वार्टर 3 एफ आई 24 के रिजल्ट्स में उसमें आपको दिख रहा है कि इनको फुल प्रोविजन लेना पड़ा 1219 करोड़ का। राइट, सो दैट इज समथिंग दैट द बैंक हैज डन। फिर अगर हम निम्स या नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर फॉल देखते हैं कंपनी का, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ बैंक। तो कितना आपने, कितने पे आपने लोन लिया और कितने पे आपने लोन दिया, उसके बीच का जो आप डिफरेंस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं उसको। राइट, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो अगर हम निम्स में देखते हैं तो आई थिंक लास्ट डेकेडल लो निम्स पे इस टाइम पे एचडीएफसी बैंक। राइट, 3.4% के आसपास, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आपको डिपॉजिटर्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग टर्म डिपॉजिट्स, लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा पार्क करते हैं, पीपल डोंट पुट मनी इन कासा। तो आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में मेंटेन नहीं करेंगे, यू विल प्रेफर टू मेंटेन इट इन अ टर्म डिपॉजिट। तो अगर आप टर्म डिपॉजिट में पैसा मेंटेन करें तो बैंक्स को आपको हायर, आपको बैंक्स को जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। राइट, जिसकी वजह से मार्जिन इस टाइम पे बैंक के इम्पैक्ट हो रहे हैं।
एंड कहा तो ऐसे जा रहा है आफ्टर लाइक लिसनिंग टू मेनी इकोनॉमिस्ट कि सेकंड हाफ ऑफ FY 25 या FY 26 के अंदर ये इंटरेस्ट रेट साइकिल विल रिवर्स, तो बैंक्स की अर्निंग्स वहां से काफी तेजी से रिवाइव हो जाएंगी। पर जब तक ये साइकिल चल रही है फॉलिंग निम्स की, तो ये प्रॉब्लम बैंक्स के अंदर रहेगी एंड दिस माइट नॉट कॉज अ री रेटिंग इवेंट। री रेटिंग हो सकता है बैंक्स के अंदर ना हो पाए इस वजह से, जब तक ये इवेंट ओवर नहीं होता मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का, राइट। तो अगर आप फॉल इन निम्स, अगर आप साथ साथ फॉल इन कॉस्ट टू इनकम देखते हैं, राइट, तो कॉस्ट टू इनकम एक्चुअली में बढ़ गई है इस टाइम पे, 36% से बढ़ के कॉस्ट टू इनकम अब 40.3% के आसपास आ गई है। कॉस्ट टू इनकम क्या होता है कि आपका 1 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। तो करेंटली बैंक 1 रुपया कमाने के लिए ऑलमोस्ट 40.3 पैसे का खर्चा कर रहा है, जो एक टाइम पे 36.3 था, बिकॉज द बैंक इज ओपनिंग अ लॉट मोर ब्रांचेस। तो अगर आप बहुत ब्रांचेस लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम P2P एनालिसिस करेंगे लास्ट 10 ईयर्स का, तो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो एक्चुअली में आईसीआईसीआई बैंक की स्टोरी खराब हो गई थी 2015-16 तक, जब चंदा कोचर थी बैंक में। जब से नई मैनेजमेंट आई है, तो बख्शी जी ने काफी इंप्रूवमेंट करा है। पर ब्रांच काउंट लास्ट 10 ईयर्स का देखेंगे तो HDFC बैंक का 10% के अगर पे ग्रो करा है, पर ब्रांच डिपॉजिट भी 10% के अगर पे ग्रो करा है, पर ब्रांच एडवांसेस भी 10% के अगर पे ग्रो करा है वर्सेस दी अदर बैंक्स, राइट। तो फास्टर नंबर है। वेराज अगर आप यहाँ पे एसेट क्वालिटी कंपैरिजन करेंगे तो HDFC बैंक का अभी एसेट क्वालिटी आप देखते हैं GNPA रेशियो तो ऑलमोस्ट 1.12% पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 23 में, विच इज ऑल्सो मच लेसर देन द लाइक्स ऑफ ICICI एंड एक्सिस। बट आई थिंक नेट NPA दोनों तीनों बैंक्स का इस टाइम पे काफी कम पे चल रहा है, तो इतना मैटर नहीं करेगा। बट इस रिजल्ट में एक अच्छी चीज क्या थी कि GNPA HDFC बैंक के और भी कर गए हैं, तो इट मीन्स कि पूरे सिस्टम में इस टाइम पे एसेट क्वालिटी का इशू नहीं है। 10 ईयर एडवांसेस ग्रोथ देखेंगे तो HDFC बैंक की 21% दिखेगी, ICICI की 13% दिखेगी। बट 3 ईयर में देखेंगे और 1 ईयर में देखेंगे तो ICICI बैंक हैज क्लोज द गैप एंड एक्चुअली हैज गॉन फर्दर हेड वर्सेस HDFC बैंक, राइट। तो 1 ईयर और 3 ईयर गैप में ICICI बैंक ने बहुत गैप क्लोज करा है, इस वजह से इंप्रूवमेंट का डेफिनेटली एक पैसा जरूर बनता है बाजार में। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज कि पहली चीज तो देखिए, हम वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स देखने से पहले आपको क्या याद रखना है कि यार अगर आप एक स्टॉक को 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट, if you're looking at a stock almost at a market cap of 11 lakh crores, so what you have to remember कि expectations आपको बहुत टेपर करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे, चाहे वो शिवालिक बायोमेटल हो, चाहे वो KEI हो, चाहे वो RACL हो, चाहे वो फिनियोटेक्स केमिकल हो या APL अपोलो, तो एक समय पे इनका जो स्टार्टिंग मार्केट कैप था दैट मस्ट हैव बीन बिलो 1000 crores, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर ह्यूमंगस विनर्स जो आते हैं लाइक ओवर अ डेकेड और ओवर अ 5 years, स्टार्टिंग मार्केट कैप हमेशा 3000 करोड़ के बिलो होता है। एंड अगर आपका 11-12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो इंडिया में आज सबसे ज्यादा मार्केट कैप रिलायंस का जो 17-18 लाख करोड़ का है, राइट। सो दिस गिव्स यू अ बेंचमार्क कि यार आप सिस्टम से कितना ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर टू टेपर योर एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो यार HDFC बैंक में मल्टी बैगर रिटर्न बनेगा। द आंसर इज वेरी इम्प्रॉबेबल, बिकॉज आप 11 लाख करोड़ का अगर आपका बेस रेट हो गया, तो 11 लाख करोड़ से आप कितना मतलब कंपाउंड कर लेंगे। हो सकता है 15% पे कंपाउंड कर लें, जो बैंक की गाइडेंस भी है कि 5 साल में लोन ग्रोथ को लाइक जो लोन बुक है उसको डबल कर देंगे, राइट। अगर आप वैसे देखेंगे तो बैंक्स के साथ हुआ, HDFC बैंक के साथ पास्ट में भी क्या हुआ है कि 2000 से लेके 2003 में जीरो रिटर्न बना था, 2007 से 9 में भी जीरो रिटर्न था, 11 से 12 में भी जीरो था, 13 से 14 में भी जीरो था, और 21 से लेके 23 की एंड तक, अब हम 24 की बिगनिंग में आ गए, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न बना है। तो नेचर ऑफ कंपाउंडिंग ऑल्सो बिकम्स लंपी। P2P एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं कि P2P एनालिसिस में आज दोनों ICICI बैंक और HDFC बैंक का मल्टीपल एग्जैक्ट सेम हो गया, 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। ICICI बैंक का स्लाइटली प्रीमियम हो गया, एक टाइम बहुत डिस्काउंट होता था, अब स्लाइटली प्रीमियम पे आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूएशंस करते हैं एंड वैल्यूएशंस और टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के साथ वील सी व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आउटकम्स भी। तो पहले तो हम वैल्यूएशंस की डिस्कशन करते हैं कि अगर FY 24 में 555 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर है एंड नेक्स्ट ईयर 12% की ग्रोथ आती है। 12% क्यों? क्योंकि अभी ये निम कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है, तो पैट ग्रोथ 15% नहीं हो पाएगी, सिर्फ 11-12% होगी, तो वो बुक वैल्यू में हमने ऐड कर दिया। वैसे थोड़ा डिविडेंड भी होगा, बट आइडली हमने फिर भी अज्यूम करा कि 100% पैट आपका बुक वैल्यू में ऐड होता है। तो ओवर 3-4 ईयर्स, राइट, सो ओवर 2025 12% बुक वैल्यू पर शेयर की ग्रोथ है, उसके अगले 2 साल में 15% की ग्रोथ है। तो बाय एग्जिट ऑफ FY 27 822 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर इस बैंक का हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आज का अगर प्राइस 1538 का है, तो लाइक 3.25 ईयर्स फॉरवर्ड पे 1.87 प्राइस टू बुक पे है।
तो यहाँ पे आप बुल सिनेरियो, बेस सिनेरियो और बेयर सिनेरियो बना सकते हैं। बुल सिनेरियो कैसे बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 3 टाइम्स का एग्जिट मिल जाएगा इस बैंक को, जो एक्चुअली में क्योंकि बेस बहुत बड़ा हो चुका है तो 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक मिलता है अगर FY27 में। तो आपके सामने ऑलमोस्ट 2466 रुपीज का शेयर प्राइस आता है, जिसमें अगर आप 65 रुपीज का डिविडेंड ऐड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट CAGR यहाँ से बेस्ट केस सिनेरियो में 18% का बैठता है। अगर देखिए अगर 3.5 टाइम्स चले जाते हैं तो सिनेरियो और भी चेंज हो जाएगा, बट 3 टाइम्स पे ऑलमोस्ट 18% का केगर बैठता है। बेस सिनेरियो में 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, जो आज के आज 2.77 पे चल रहा है, अगर 2.5 मिलता है तो 11% का केगर बैठता है विद डिविडेंड्स। एंड बेयर सिनेरियो में अगर बैंक की और डी रेटिंग हो जाती है, पीपल स्टिल डोंट बिलीव इन द स्टोरी, तो 4% का केगर बैठता है विद डिविडेंड्स। सो लाइकली आई थिंक 3.25 ईयर्स में आप इस शीट को यूज करके आप इंडिपेंडेंटली खुद भी डाल सकते हैं। कोई बेस सिनेरियो में हो सकता है 2.7 टाइम्स का प्राइस टू बुक यूज करें, तो अगर आप 2.7 का करेंगे तो 13% का आपको यहाँ पे केगर दिखने लग जाएगा बेस सिनेरियो में, एंड केगर विद डिविडेंड्स 14% का दिखने लग जाएगा। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू डिस्कस? बिकॉज यू नीड टू टेम्पर योर एक्सपेक्टेशन। अगर कोई मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो यू आर इन फॉर अ शॉक, बिकॉज लार्जर द बेस स्लोअर द मूव, राइट? लार्जर द बेस स्लोअर द मूव, दैट इज इन फंडामेंटल पार्लेंस। बाकी टेक्निकल पार्लेंस में देखेंगे, लार्जर द बेस, अगर बेस आपका जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो लार्जर द बेस बिगर द ब्रेकआउट हम कहते हैं टेक्निकल पार्लेंस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1725 रुपीज पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखते हैं कि व्हेनेवर द स्टॉक टचेस हियर इट गेट्स सोल्ड इनटू, तो वॉल्यूम्स बढ़ जाती हैं, लोग बेचने लग जाते हैं स्टॉक को। तो टेक्निकल पार्लेंस में अगर एक रेजिस्टेंस 1720 1724 की बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, तो टू टेक आउट अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस यू नीड वेरी हाई वॉल्यूम्स। और वेरी हाई वॉल्यूम्स कब आएंगी? जब इंस्टीट्यूशंस कहेंगी अब इस कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक इनटू द कंपनी। एंड बिकॉज 11 लाख करोड़ की कंपनी है जिसमें बहुत फ्री फ्लोट आउटस्टैंडिंग है, so this move entirely has to be driven by foreign institutional or domestic institutional investors, like, and most of the times retail investors do not they basically do not cause breakouts. So technical parlance mein, this is the level that is one of the that is one of the levels जो एक बंदा independently देख सकता है। यहाँ पे alerts भी लगा सकते हैं trading view के ऊपर, just on the basis of कि multiple times यहाँ से एक बहुत strong resistance बनी हुई है। तो फाइनली हम आते हैं कि प्रोबेबल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं जिसके बारे में आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं। कि ओपेक्स ग्रोथ हो सकता है कंपनी की स्लो डाउन करे, इनकम ग्रोथ रीएक्सेलरेट करे, तो दैट इज वन आउटकम आपको जो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में फी इनकम ग्रोथ सिर्फ 15% थी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यार वैल्यूएशंस आर फॉलिंग टू 2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक FY26, तो पीई ऑलमोस्ट 20 ईयर लो पे आ गई है बिकॉज ऑफ सॉफ्टर ग्रोथ रेट्स। तो कब ये ग्रोथ रेट रिज्यूम करेंगे? फिर आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो साइकिल है उसको देखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन वापस कब स्टार्ट होएगा। एंड फाइनली फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है यहाँ से 12 to 15% की कंपाउंडिंग स्टोरी हो, जो आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज लाइक बेस रेट्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इस टाइम पे 11 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप है, तो हो सकता है बेस रेट फॉर अ 25-30% कंपाउंडिंग काफी टू मच टू आस्क फॉर हो। सो दैट इज समथिंग जो आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ से एक बार आपको खुद इंडिपेंडेंटली इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। Just before ending the video, if you also want to learn how to analyze companies, valuations कैसे देख सकते हैं companies का, technical analysis कैसे कर सकते हैं, so we have a detailed course by the name of SOIC membership. Link is there in the description below. जहाँ पे हम आपको लेवल 1 से लेके ऑलमोस्ट लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक है। लेवल 1 में हम आपको बेसिक्स सिखाते हैं, लेवल 2 में इंटेंसिव कोर्स है अकाउंटिंग का, देन कि आप कैसे एक बिजनेस को पकड़ सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, वीक बिजनेस है। लेवल 3 में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू। Level 4 में we teach you how to have a selling system and buying system in place. And finally level 5 में we teach you how to filter epic stock ideas. क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट 60-70 आवर्स से प्लस है, सो वी हैव आल्सो मेड अ SOIC क्रैश कोर्स, जो पूरे कोर्स कंटेंट को एक क्रैश कोर्स विच इज ऑफ 24 आवर्स, जिसके अंदर आपको अच्छे से भी सिखाता है। लिंक टू रजिस्टर फॉर द कोर्स इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड यू कैन यूज द एक्सक्लूसिव कूपन कोड SOIC 2024, एंड साथ साथ एक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टू सम अप द वीडियो, हमने आज HDFC बैंक की वीडियो में क्या डिस्कशन करा? हमने रिजल्ट्स का डिस्कशन करा कि हमें EPS ग्रोथ देखनी है HDFC बैंक में, नॉट जस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैव इंक्रीज्ड। हमने फिर वैल्यूएशंस का एनालिसिस करा, फिर हमने देखा कि कितना मार्केट कैप अभी 11 लाख करोड़ को आ गए, तो यहाँ से कैसे आप वैल्यूएशंस कर सकते हैं कंपनी की। एंड फाइनली हमने टेक्निकल चार्ट HDFC बैंक के देखे। आपकी इस वीडियो से क्या क्या की लर्निंग्स थी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू, make sure that you are subscribed to the channel. Thank you so much for watching us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.